अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। शम्ए उल्फत नावल की दुनिया में आप सबका वेलकम हो गया। तो चले शुरू करते हैं अपनी कहानी निगत अब्दुल्ला की कुछ भी ना कहा। कित्थों ले आया है इस छोरी नू? बेजी का अंदाज सादा लेकिन सर्द था और नज़रें भी खोजती हुई थी। वो खासा बददिल होकर गिरने के अंदाज में उनके सामने बैठ गया। मैं कहाँ से लाऊंगा बेजी? स्टेशन पर अकेली बैठी थी चाचे के इंतज़ार में। चाचा तो नहीं आया और इधर उधर टहलते आवारा लोग इसे ताड़ रहे थे, जिससे मैं ठिठका था। फिर उससे पूछकर सोचा इसे इसके चाचे के घर छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे जल्दी थी इसलिए इसे आपके पास ले आया और दीनू को कस्बे भेज दिया। इसके चाचे का घर का पता कराए तो आप इसे वहाँ भेज दीजिएगा। उसने एक ही सांस में सारी बातें कह दी। तू सच कह रहा है? बेजी यकीन और बेयकीनी के दरमियान थी। झूठ क्यों बोलूँगा? अगर आपको मेरी ये छोटी सी नेकी बुरी लग रही है तो बेशक इसे चलता करे इससे। वो खफगी से बोला। ऐवी क्यों चलता कर दूँ? जवान छोकरी है, दीनू को आवन दे। जी, और फिर दीनू के साथ ही इसे भेज दीजिएगा। फिर इधर उधर देख के पूछने लगा, अभी कहाँ है? सो रही है। नूरी दोबारा देख कर आई है। पता नहीं छोरी ने कुछ खावा भी है कि नहीं। बेजी बोलते हुए सोच में पड़ गई। आपको दोपहर के खाने पर ज़बरदस्ती उसे उठा देना चाहिए था। यूँ समझे आपकी मेहमान है और मेहमान को ऐसे भूखा तो नहीं रखा जाता। उसकी बात पर बेजी अफसोस से बोली, गलती हो गई। तभी नूरी आकर कहने लगी, बीबी जी, दीनू चाचा आए हैं। साहब जी आपको बुलाते हैं। अकेले हैं या साथ में कोई और भी है? उसने फ़ौरन पूछा था। अकेले हैं जी। फिर उसे इधर ही भेज दे, बेजी ने फ़ौरन कहा। जी अच्छा। नूरी चली गई और कुछ देर बाद ही दीनू चाचा अंदर आकर सलाम किया तो वो जवाब के साथ ही पूछने लगा, कैसा रहा दीनू चाचा? पता चला फजलदीन का? जी छोटे साहब, फजलदीन नाम का एक ही आदमी था और वो भी 2 महीने पहले अल्लाह को प्यारा हो गया और उसकी घरवाली बच्चों को लेकर मैके चली गई। दीनू चाचा ने बताया तो वो और बेजी कितने देर एक दूसरे को सवाले नज़रों से देखे गए। और क्या हुक्म है साहब? दीनू चाचा के पूछने पर वो चौंका था। कुछ नहीं, आप जाओ। दीनू चाचा चले गए। हुन की होवेगा इस छोरी दा? बेजी फिक्रमंदी से गोया हुई। ये तो अब वही बताएंगी बेजी, उसने कहा। तो बेजी सोचते अंदाज में बोलने लगी, ओ की बताएंगी, ओ ते कहंदी मेरा और कोई नहीं। अच्छा, अब आप एकदम से उसे उसके चाचा के इंतकाल का मत बताइएगा, बल्कि आप रहने दें, मैं खुद उससे बात करूँगा। नूरी से कहे उसे उठाकर पहले खाना वाना खिलाए। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। तू आप ही उसे कह दे। नूरी पता नहीं किधर होंगी। वो सर हिलाकर कमरे से निकल आया और इस ख्याल से कि नूरी किचन में होंगी इसी तरफ चल जा रहा था कि अकब से आहट सुनकर बिला इरादा पलट कर देखने लगा। वो लड़की कमरे से निकलकर दरवाजे के साथ लगी खड़ी गालिबन समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ जाए। स्टेशन से घर तक उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। वो उसकी सिर्फ आंखें ही देख सका था और उन्हें चश्म आहों से भी तशबीह दे डाली थी। और अब वो पूरे कद से सामने थी, किसी मुसव्विर का हंसी शाहकार जिसने उसे मबहूत कर दिया था। याद ही नहीं रहा वो किस काम से कहाँ जा रहा था। लड़की उसके मवियत से कुछ सिमटी, कुछ घबराई, फिर धीरे धीरे कदम उठाती उसके करीब आकर बोली,
मुझे भूख लगी है। हैं? वो बुरी तरह चौंका था। भूख, लड़की ने अब उसी कदर कहा तब उसे याद आया कि वो उसके खाने का ही कहने जा रहा था। जल्दी से बोला, हाँ चलो मेरे साथ आओ। वो खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर उसने बैठने का इशारा किया। फिर वहीं से ऊंची आवाज़ में नूरी को पुकारा तो वो भागी आई। जी साहब, जल्दी से बीबी के लिए खाना लगा दो, वो कहकर उसके सामने चेयर खींचकर बैठते ही पूछने लगा, क्या नाम बताया था तुमने अपना? तुम्हें तो नहीं बताया था, तुम्हारी अम्मा ने पूछा था तो उन्हें बताया था। उसकी सादगी पर वो मुस्कुराहट छुपाकर बोला, अच्छा तो अब मुझे भी बता दो। ज़ैनब। और मुझे शाहजहाँ कहते हैं, उसने तारुफ के अंदाज में कहा। तो वो उलझ कर बोली, लेकिन तुमने तो कुछ और कहा था। टाइगर। वो तो मेरे दोस्त मुझे टाइगर कहते हैं, असल नाम शाहजहाँ है, समझी? वो सर हिलाने लगी। तभी नूरी ट्रे में खाना ले आई और ट्रे उसके आगे रखकर पानी लेने चली गई। चलो बिना किसी तकल्लुफ़ के खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ, फिर साथ में चाय पियेंगे। वो इस ख्याल से उठकर चला गया कि वो आराम से खाना खाए, और उसे वाकई बहुत भूख लगी थी। रात से कुछ नहीं खाया था। जब भी उसके जाने पर शुक्र करते हुए वो जल्दी जल्दी खाने लगी। पेट भरा तो कुछ सुकून मिला, लेकिन किस्मत में सुकून कहाँ था। एकदम ही परेशान कुन सोचे हमलावर हो गई थी। ये मैं कहाँ आ गई और अब आगे कहाँ जाऊंगी? इस सोच के साथ उसे जाने क्या कुछ याद आने लगा था कि वो आ गया और दोबारा उसी जगह बैठते ही कहने लगा, मैंने तुम्हारे चाचा का पता करवाया है, फजलदीन नाम बताया था ना तुमने? जी। उसका दिल डूबने लगा। हाँ तो मुझे अफसोस है ज़ैनब कि तुम्हारे चाचा फजलदीन अब इस कस्बे में नहीं रहते। मेरा मतलब है वो 2 महीने पहले कहीं और चले गए। अब कहाँ गए ये मालूम नहीं हो सका। वो बात ख़त्म करके ऐसे देखने लगा जो बुत बनी उसे देखने लगा जो बुत बनी बैठी थी। देखो तुम परेशान मत हो, अपने किसी और रिश्तेदार के बारे में बताओ। कस्बे में ना सही किसी और शहर में रहते हो तो मैं नहीं, मेरा और कोई नहीं है। वो टेबल पर पेशानी रख कर सिसकने लगी। अरे तुम रोने क्यों लगी? वो तुमने सुना नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अच्छा खैर ये बताओ, बल्कि अभी कुछ मत बताओ, 2-4 दिन आराम करो, फिर ठंडे दिमाग से सोचना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। चलो उठो, बेजी तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। वो हथेलियों से आंखें रगड़ते हुए उठ गई। रात निस्फ से ज़्यादा सफ़र तय कर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। गो के हर सो सन्नाटे का राज था, फिर भी उसे धड़का लगा हुआ था कि कहीं कोई उस तरफ आ न जाए। इस डर से वो अपना बैग जब खोल नहीं पा रही थी, लेकिन देखना भी ज़रूरी था, तब उसने पहले कमरे का दरवाज़ा लॉक होने का इत्मीनान किया। फिर बहुत एहतियात से बैग खोला और अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर चेक करने लगी। बेशुमार कॉल्स थी, यानी हर 5 मिनट बाद कॉल आ रही थी, और ये सिलसिला अभी तक जारी था।
उसने ट्रेन में ही अपना मोबाइल वाइब्रेशन पर लगा दिया था। बहरहाल मिस कॉल्स देखते हुए उसका दिल यूं हिचकोले खा रहा था जैसे भंवर में फंसी नाव। वो एक हाथ सीने पे रखकर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल को थपकियाँ देने लगी थी कि फिर कॉल आने लगी। गो के वाइब्रेशन के पास टोन नहीं गूंजी थी। फिर भी डर के मारे उसने फ़ौरन रिसीव का बटन पुश करके मोबाइल कान से लगा दिया था। कहाँ हो तुम? मैंने पूरी ट्रेन छान मारी, स्टेशन पर भी तुम कहीं नज़र नहीं आ रही। इधर से छूटते ही पूछा गया, आवाज़ में बेताबी, परेशानी और कदरे गुस्सा भी था। उसने सख्ती से होंठ भींच लिए, इस डर से कि कहीं बोलने पर उसकी आवाज़ दूर तक ना सुनाई जाए। हेलो ज़ैनब, बोलो न, कहाँ हो तुम? क्यों तड़पा रही हो मुझे? इसके लहजे में तड़प थी या उसे महसूस हुई कि उसने भी तड़प कर पहले लाइन काटी, फिर मोबाइल पावर ऑफ कर दिया। ये नहीं था कि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, एक सिर्फ उसी से ही तो वो बात करती थी। हाँ, इस अजनबी जगह जहाँ वो कह चुकी थी कि उसका कोई नहीं, तो यहाँ बात करके किसी नई मुसीबत में फंसने का डर था। जब ही उसने मोबाइल ऑफ कर दिया, लेकिन अब उसे चैन नहीं था। उसकी आवाज़, उसके लहजे की तड़प सोचकर उसकी आंखें छलकी थी कि अचानक ट्रेन में बैठी वो रोती हुई लड़की याद आ गई। फिर बरकिया रात को उन दोनों के दरमियान घन चक्कर बनी रही। आगे क्या होगा? कौन है ये ज़ैनब? कहाँ से आई है और इसका क्या मकसद है? ये जानने के लिए मिलते हैं हम इस कहानी के अगली किस्त में। तो कैसी लगी आपको ये अब तक की कहानी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।